कल देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और उसके लिए कर्तव्य पथ तैयार है, जहां दुनिया हिंदुस्तान की आन बान और शान को देखेगी। ब्रह्मोस, पिनाका और आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ साथ स्वदेशी तकनीक से बनाई गई प्रलय और नाग मिसाइल की ताकत भी दिखेगी। 22 लड़ाकू विमान आसमान को सलामी देंगे। कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की आन बान शान। भारतीय सेना की ताकत से पस्त होगा ड्रैगन। चीन के खिलाफ भारत का ब्रह्मोस चक्रव्यूह। छब्बीस जनवरी को कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत दिखेगी और उनमें सबसे खास है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता है। यह भारत का वो फौलाद है जिसने चीन के माथे पर शिकन ला दी है। फिलहाल जो आप देख रहे हैं ब्रह्मोस इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और ये कर्तव्य पथ पर अपनी ताकत को दिखाएगा। इसकी खासियत ये है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है ये, और ये इसकी मारक क्षमता जबरदस्त है। 26 जनवरी को जिस वक्त ब्रह्मोस सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देगी, चीन चिंता में डूबा होगा, क्योंकि फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है। सूत्रों की माने तो डील फाइनल स्टेज पर है। $450 मिलियन की इस डील का ऐलान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान हो सकता है। कर्तव्य पथ पर जिस वक्त ब्रह्मोस गुजर रही होगी, उसी वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इसे करीब से देखेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस साल गणतंत्र दिवस में अतिथि हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और भारत इसकी रेंज 400 से 600 किलोमीटर तक करने में जुटा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज का सफल परीक्षण किया था, जिससे ब्रह्मोस ने 400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर टारगेट को तबाह कर दिया। इसकी खासियत ये है कि इसकी रेंज अभी फिलहाल 300 किलोमीटर की है और अब इसको बढ़ाया जा रहा है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस एनजी उसको भी तैयार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि उसकी रेंज को 400 से 600 और उसके बाद फिर उसको 1000 किलोमीटर तक भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि भारत जो भी इक्विपमेंट यहाँ बना रहा है, कोशिश यही है कि दूसरे देश भी इसका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि फिलीपींस ब्रह्मोस की खरीद पहले ही कर चुका है। इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे कई देश हैं जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखाई है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट से चीन का 80% एनर्जी ट्रेड गुजरता है। अगर मलेशिया के बाद भारत की ब्रह्मोस पर इंडोनेशिया से करार हुआ तो चीन की मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलीपींस के साथ चीन के रिश्ते 2009 के बाद से और खराब हो गए हैं। चीन ने नया नक्शा जारी कर साउथ चाइना सी में कई हिस्सों पर अपना हिस्सा बता दिया। इसके बाद फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान और मलेशिया के साथ चीन की तल्खी और बढ़ गई है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल पर भारत के दूसरे देशों से हो रहे करार ने चीन की चिंता बढ़ा दी। चीन सागर और उसके आसपास के समुद्री इलाके में चीन के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल का चक्रव्यूह तैयार होता दिख रहा है। ब्रह्मोस की ताकत से पाकिस्तान पहले ही घबराया हुआ है। अब इसने ड्रैगन की घेरेबंदी शुरू कर दी है। ऐसे तो ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने रूस के सहयोग से तैयार किया है, लेकिन 2016 में भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य बना। इसके बाद भारत के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ाने का रास्ता खुल गया। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई भी देश 300 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली मिसाइल को दूसरे देश को बेच भी सकता है। और यही ब्रह्मोस मिसाइल अगर चीन के विरोधी देशों के हाथ लगे तो चीन का दम पानी में ही घुट सकता है। सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर ग्रैंड यानी मल्टी बैरल रॉकेट भी अपनी ताकत दिखाएगी। इसे भारतीय सेना की अटरली की ताकत कहा जाता है।
इस रॉकेट ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की हालत पतली कर दी थी। रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान तस्वीरों में देखा गया कि किस तरीके से एक के बाद एक रॉकेट्स दोनों देश एक दूसरे पर दाग रहे हैं और जो प्लेटफॉर्म दोनों देश यूज कर रहे हैं यानी कि ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, वो भारतीय सेना के पास भी है। सबसे खास बात यह है कि ये एक ऐसा लॉन्चर है, इसकी जो लेंथ है यानी कि अगर हम लोग बात करें इनकी मारक क्षमता है वो 40 किलोमीटर के आसपास है और इसके ये जो आप सामने देख सकते हैं इनमें लगते हैं रॉकेट्स और ये रॉकेट्स इसकी जो क्षमता की बात करें तो बढ़ा देते हैं क्योंकि महज 20 सेकंड में ये जो आपको सैल्वो दिख रहा है इसमें से 40 रॉकेट महज 20 सेकंड में फायर हो सकते हैं और ये इसको जो है रीलोड करना भी बहुत आसान है। रीलोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार ये 40 के 40 रॉकेट जो है वो दाग दिए गए, उसके बाद फिर क्या, तो अब इसको इसकी खासियत ये है कि अब अलग से इसको दोबारा से इस पूरे व्हीकल के साथ इसको जो है इसमें रॉकेट्स नहीं भरे जाते हैं। कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना की अद्भुत ताकत से दुनिया रूबरू होगी, जिसमें T-90 टैंक, BMP, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे हथियार भारत का दम दिखाएंगे। इस बार नाग मिसाइल सिस्टम वो आपको नजर आएगा, 5 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये फायर एंड फॉरगेट है, एक बार फायर करने के बाद ये दुश्मन के टैंक को 5 किलोमीटर दूर तक निष्क्रिय कर सकता है, खत्म कर सकता है। ये भारत की तरफ से स्वदेशी इक्विपमेंट है जो कि ऊपर बनाया गया है और नीचे यही जो BMP-2 का जो चैसी है वो लगा हुआ है। उसके पीछे आप देख सकते हैं ये BMP है जो कि भारतीय सेना के सैनिकों को बैटलफील्ड में सुरक्षा मुहैया कराता है। इसके अंदर बैठ के आसानी से दुश्मन के निशाने से बच कर जो बैटलफील्ड है वहां तक भेजा जा सकता है। और भारत की इसी ताकत को देखकर पड़ोसी देश परेशान है। भारत की इस ताकत के आगे पाकिस्तान पहले ही हार मान चुका है, जबकि चीन की टेंशन बढ़ी हुई है।